हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बीड्स के ब्यूटीफुल बंदरवाल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो वेलकम टू माय चैनल खुशहाल। बीड्स बंदरवाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की पिंक कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड थ्रेड, तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट कलर की 4 मोतियों को लेंगे और उसे थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं, जो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। इसके बाद थ्रेड को हम साइड से निकाल लेते हैं, ऊपर वाले जो हमारा सेंटर है वहाँ से साइड से हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पिंक कलर की 4 मोतियों को, इन्हें थ्रेड के नीचे ला करके लास्ट वाले जो बीट्स है उसके अपोजिट साइड से, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से देते हुए हम यहाँ पे जो है एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी पिंक कलर की मोतियों से। इसके बाद थ्रेड को घुमाते हुए हम फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा वाइट कलर की बीट्स है। फिर हम उस वाइट कलर के बीट्स के अपोजिट साइड चले आते हैं थ्रेड को देते हुए, और फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम अपोजिट साइड में भी 4 हम पिंक कलर की मोती को लेंगे। और लास्ट में जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम थ्रेड को घुमाते हुए 2 बीट्स और हम आगे चले आएंगे। अब हम यहाँ पे वाइट कलर की 6 mm की मोती को लेंगे, और अब हम इसके अपोजिट साइड में जो हमारा स्क्वायर पिंक कलर का स्क्वायर बना है वहाँ से हम एक बीट्स के ऊपर ही थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए वाइट कलर की बीड्स के पास चले आएंगे, और यहाँ पर हम फिर से लेने वाले हैं 3 वाइट कलर की मोती। तो जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से देते हुए हम यहाँ पे एक वाइट कलर की फिर से एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए साइड में चले आते हैं, जहाँ पे हमारा वाइट कलर की मोती है उसके साइड में हम चले आते हैं। और अब जो है फिर से हम यहाँ पे सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं 4 पिंक कलर की मोती, और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे पिंक कलर का एक स्क्वायर और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए, जो हमारा स्क्वायर है उसको घुमाते हुए हम फिर वाइट कलर की जो हमारा बीड्स सेंटर में आता है वहाँ से थ्रेड को देते हुए हम दूसरी तरफ चले आते हैं, और दूसरी तरफ भी हम सेम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं।
यानी कि हम यहाँ पे 4 पिंक कलर की मोती को लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पर एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे थ्रेड को घुमाते हुए हम 2 बीट्स और आगे निकल जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक वाइट कलर की मोती लेंगे। अपोजिट साइड में जो हमारा पिंक कलर का स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए, यानी कि साइड में जो हमारा थ्रेड है पिंक कलर का मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ पे दोनों तरफ से एक एक पिंक और ऊपर नीचे जो है हमारा वाइट कलर का बीट्स होगा। फिर हम थ्रेड को घुमाते हैं, वो वाइट कलर की जो हमारा साइड में बीट्स है सेंटर में, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर एक वाइट कलर का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 3 वाइट कलर की मोती लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए, यानी कि साइड से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पिंक कलर का एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम जितनी बड़ी हमें बंदरवाल के ऊपर की पट्टियाँ चाहिए उतनी बड़ी हम इसे कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम लेंगे 4 पिंक कलर की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर से हम उसे थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी तरफ से हमारा जो वाइट कलर की मोती है वहाँ से हम निकाल लेंगे और फिर हम सेकेंड साइड जो है वहाँ पर भी हम 4 पिंक कलर की मोतियों के साथ स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे 2 बीट्स आगे के घुमाते हुए हम यहाँ पे एक वाइट कलर की बीट्स लेंगे और अपोजिट साइड में जो जो हमारा स्क्वायर है बना हुआ है पिंक कलर का, वहाँ से हम उसको देते हुए यहाँ पर भी एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम आगे करते हुए अपना जो ऊपर का पट्टी है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बंदरवाल का जो ऊपर का पट्टी है वो कंप्लीट हो गया है पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। अब बारी है नीचे की जो लाइनिंग है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 6 की गोल्डन कलर की मोतियाँ, 6 की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 की वाइट कलर की मोतियाँ और यहाँ पे हमने लिए हैं लंबी वाली गोल्डन कलर की मोतियाँ। नीडल एंड थ्रेड।
अब नीचे की प्रोसेस जो है, नीचे की लड़ियों को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे वाइट कलर की 4 mm की मोतियों को थ्रेड के नीचे ला करके हम जो है सो यहाँ पे अपोजिट साइड में थ्रेड को निकाल लेंगे। जो ये हमारा 4 mm की वाइट कलर की मोती है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की ऑरेंज कलर की मोती। 4 mm की मोतियों में ऑरेंज कलर की मोती अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे गोल्डन कलर की मोतियाँ। 6 mm की हमने यहाँ पे गोल्डन कलर की मोती लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की 2 वाइट कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक लंबी वाली मोती। और ये देखिए इस तरह से लाइनिंग हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम हैंग कर लेते हैं। यानी कि बंदरवाल के जो ऊपर की पट्टियाँ कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे वाइट कलर की मोतियों में हम इसे हैंग कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरी लड़ी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये थ्रेड जो है सो ऊपर के पट्टियों में बंधी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक लंबी वाली मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक गोल्डन कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे वाइट कलर की मोती लेंगे। और 2 वाइट कलर की मोती लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे गोल्डन कलर की मोती लेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पे एक लड़ी कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे हमने एक 6 mm की गोल्डन कलर की मोती लिए थे और 2 हम यहाँ पे वाइट कलर की मोती लिए थे। लेकिन सेकेंड टाइम हम जब करेंगे तो 2 यहाँ पे गोल्डन कलर की मोती लेंगे और यहाँ पे 4 जो है सो हमारा वाइट कलर की मोती आएगा। फिर लास्ट में फिर से हम यहाँ पे 8 mm की 6 ऑरेंज कलर की मोती लेंगे। फिर हम एंड में 4 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे। 4 mm की मोतियों को छोड़ते हुए हम 8 mm की मोतियों से थ्रेड को निकाल लेते हैं और यहाँ पर भी हम गांठ लगा लेंगे। इसी तरह के प्रोसेस को मतलब और भी जितने थर्ड टाइम हम करेंगे, तो फिर से हम एक गोल्डन कलर की मोती और 2 वाइट कलर की मोतियों को हम आगे बढ़ाते हुए लड़ी को कंप्लीट करेंगे। यानी कि थर्ड लड़ी जब हमें हमारा कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हमारा 3 गोल्डन कलर की मोती होंगे और 6 हमारा वाइट कलर की मोती होगा। इसी तरीके से जितनी लड़ियाँ हम कंप्लीट करेंगे, एक एक करके बढ़ती चली जाएगी।
तो 5 लड़ियों तक हम जो है सो सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। एक एक मोतियों गोल्डन कलर की और 2 हमारा वाइट कलर की मोतियाँ बढ़ती हुई चली जाएगी। 5 मोतियों लाइनिंग के बाद जो है फिर से हम यहाँ पे कम करते चले जाएंगे, यानी कि 4 हमारा गोल्डन कलर की मोती होगा और 8 हमारा वाइट कलर की मोती होगा। कंप्लीट कर लेंगे। हमारा सेंटर में जो है यहाँ पे हमने लिए हैं 8 mm की 20 रेड कलर की मोती और यहाँ पे 6 mm की मोती। हमने एक रेड कलर की मोती फिर हम 6 mm की मोतियों के साथ लड़ी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इस तरह से लड़ी कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में जो है हमारा 7 जो है गैप है, तो यहाँ पे 3 गैप के सेंटर में हम फिर से जो है सो एक और लड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम हमारा ये प्रोसेस रहेगा, बस कलर थोड़ी सी चेंज होंगी। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक गोल्डन कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे एक 6 mm की वाइट कलर की मोती लेंगे और फिर हम यहाँ पे पिंक कलर की मोती लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पिंक कलर की मोती लिए हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के भी मोती लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 8 mm की 20 मोतियों को लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती लेंगे और हम दोनों तरफ से 3 जो है सो वाइट कलर के हमारा जो स्क्वायर है वो गैप देते हुए 4th स्क्वायर से जो है हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुंच सके। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक बंदरवाल का। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।